नमस्कार बच्चों। इन सर्दियों की छुट्टियों में समय का सदुपयोग करने के लिए मैं आपके लिए राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मॉडल टेस्ट पेपर जो 2024 में पारित किया गया था, आपके समय को सही दिशा में ले जाने के लिए मैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट का कक्षा 8 का सैंपल पेपर लेके आए हैं, जिसके अंदर इसको हम सोल्व करेंगे। आप भी इसको सोल्व करके देख सकते हैं और इससे आने वाली जो बोर्ड एग्जाम के जो आपका मार्च के अंदर आपका बोर्ड एग्जाम होगा, उसके अंदर आप इस तरह से बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका जिस प्रकार से यहाँ दिखाया गया है, आपका समय रहेगा वो 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपको बताए गए हैं, जिसके अंदर आपको 80 नंबर का ये पेपर आने वाला है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें 4 पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें पहला पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, जिसमें 9 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आप इस पेपर को सोल्व कर सकते हैं और अपने अपनी तैयारी को आंक सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से आपको चुनना है। पहला क्वेश्चन है जो आपका प्रीपोजिशन से दिया है। प्रीपोजिशन में आपका पहला आएगा वी। क्वेश्चन नंबर 1 है वी शुड वॉश आवर हैंड्स ब्लैंक्स ईटिंग फूड। तो इसमें आएगा बिफोर, क्योंकि हम खाना खाने से पहले पहले हाथ धोते हैं। तो इसमें क्या आएगा, हमारा बिफोर आ जाएगा पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके आते हैं। सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल। सीता, यहाँ आपको प्रोनाउन भरना है। तो प्रोनाउन के अंदर आपको सीता दिया है, तो सीता के अंदर आपका प्रोनाउन होगा सीता। लड़की के लिए जो प्रोनाउन आता है वो आता है हर। तो सीता ही ही सी आएगा इसके अंदर कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो ही दे रखा है, इट दे रखा है, हर दे रखा है। तो आपका सही दूसरे क्वेश्चन का होगा, उसी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, सी जो आपका प्रोनाउन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, फुल स्टॉप दे रखा है। इसके बाद में सो सी रिकिस्तान गो टू द मार्केट टुमारो। तो इसमें जो आपका रहेगा, नेहा वांट्स ए न्यू ड्रेस, सो सी ब्लैंक्स गो टू द मार्केट टुमारो। तो इसमें आपको मॉडल भरना है, उसका मॉडल रहेगा आपका सी ऑप्शन, विल। नेहा वांट्स टू ए न्यू ड्रेस, सो सी विल गो टू द मार्केट टुमारो। आने वाले कल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको साउंड से संबंधित डिफरेंट साउंड है। विच ऑफ द अंडरलाइंस लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड। इसमें दिया गया है रन, पुट, सन, फन। तो आपके उच्चारण से ही फोनेटिक्स साउंड निकलेगा। उसके अंदर जो आपको दिया, विच ऑफ दिस अंडरलाइंस लेटर इन दिस फॉलोइंग वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड। आपके बोलने से ही अगर आप मनन करोगे तो उससे आपके जो डिफरेंट आवाज आ रही है, वो किसकी आवाज आ रही है, रन, पुट, सन, फन। इसमें रन, पुट, सन, फन। तो इसमें पुट आएगा, क्योंकि पुट की आवाज है वो अलग आ रही है, डिफरेंट साउंड हो रहा है इसमें। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। इसके बाद विच ऑफ दिस फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। जो आप अलग से जो जुड़ा हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं।
एक अलग आपका जो है वो संबंध पैदा करता है। जैसे राकेट, निफ, बैट, हॉकी। तो इसमें से निफ है चाकू, वो आपका अलग ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें पांचवें का बी ऑप्शन आ जाएगा। हॉनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी इज बेस्ट आ गया। बेस्ट में आपको बताया कि बेस्ट एक डिग्री पूछा है इसमें, छठे में डिग्री। तो बेस्ट के आगे कौन है? जैसे आपका ये सुपरलेटिव डिग्री होगी तो इसमें एक कौन सा आएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है? दे ऑप्शन आता है। दे का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, द मीनिंग्स ऑफ दिस वुड मिस्टेक इट। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? इसमें 4 दिए रखे हैं। ये आपका जो जिस तरह से आपका प्राइवाची होते हैं हिंदी के अंदर, उसी तरह से ये दिया है। तो इसका होगा ब्लेंडर, सी ऑप्शन। राइट, सही, ट्रुथ, सत्य, फ्यूचर, इस तरह से नहीं होगा। मिस्टेक का क्या होगा? ब्लेंडर होगा। तो आपका इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा 7वें में। इसके बाद में आगे चलते हैं पार्ट नंबर 8 से। तो इस तरह से आपको भरना है पार्ट नंबर 8 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक आपको जो दे रखे हैं यहाँ, ये जो शब्द दे रखे हैं उन शब्दों में से भरना है आपको। जो पहला शब्द जिसमें आएगा, वी हैव नो बैक डे। पहले 8वें के अंदर आ जाएगा नो बैक डे एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। ऑल द रिक्वेस्टन आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द वोल डेज। तो इसमें दे रखा है 9वें में क्या आना चाहिए? 9वें में आपका स्टूडेंट आएगा। और 10वें में आपका प्ले आएगा। दे ब्लैंक्स मैनी गेम, दे प्ले मैनी गेम्स, दे आल्सो। अब जो बचा हुआ है मोर स्टोरीज, तो इसमें 11वें में आपका रीड आ जाएगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, राइट द पलर्स। पलर भरना आपको बहुवचन भरने हैं। लीफ, याद रखो जिसके अंदर आपका एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से इसे करेंगे। जिस शब्द के लास्ट के अंदर बी हो, अप या ई हो, उसमें हम अप को हटा के क्या लगा देते हैं? VES लगाते हैं। ये याद रखना। थिप आ गया, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द बनते हैं। और अगर ये ध्यान रखना कि जिस शब्द के अंत में अप लगा हो या अफ ई लगा हो, तो इस अफ या ई अप को उठा के क्या लगाते हैं? VS लगाते हैं। तो ये हो जाएगा LEAVES, लिव्स। टीचर का प्लुरल होता ही आपका टीचर्स हो जाएगा। इसके बाद है आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपका, राइट द मिसिंग लेटर्स इन द फ्लॉलोइंग वर्ड। ये ब्यूटीफुल की स्पेलिंग दे रखी है, BEAUTIFUL। तो इसमें बी और पहले ब्लैंक्स में आ जाएगा ई, और दूसरे में आ जाएगा TI। और ये है एक्सपेंसिव की स्पेलिंग है EX, पहले में EX आ जाएगा, EX PEXPENSIVE, तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आपका, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग। ये रोड सेफ्टी से संबंधित है। तो इसमें आ जाएगा आपका सो दैट का प्रयोग करना दिया गया है इसमें, सो दैट और अनलेस का। तो रोड सेफ्टी से संबंधित आपके एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपका 14वां क्वेश्चन रहेगा, वो उसमें सो दैट आ जाएगा। 15वां क्वेश्चन अरेंज करना है। एक सेंटेंस दिया होगा, उसको मीनफुल सेंटेंस, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन दिस प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनफुल सेंटेंस। तो इसमें
सोक डॉक्टर अशोक हैड हिज, तो इसमें हो जाएगा डॉक्टर अशोक सोक हैड हिज हेड। डॉक्टर अशोक, इसमें पहला आ जाएगा ये सोक्ड, दूसरा आ जाएगा, तीसरा हिज आ जाएगा और चौथा इसका हेड आ जाएगा। ये चार आपके, इन चारों से इस तरह से क्रम रहेगा, पहला अशोक, दूसरा शोक, तीसरा हिज हेड। तो डॉक्टर अशोक शॉक्ड हिज हेड। इसके बाद में 15वीं का बी दे रखा है, पीपल दे रखा है, ऑब्लिक आवर, एजुकेट, वी मस्ट। तो हम इसमें करेंगे वी मस्ट वी मस्ट एजुकेट, तीन पर आ जाएगा एजुकेट आवर पीपल, हमें अवश्य ही लोगों को जागरूक करना चाहिए या फिर शिक्षित करना चाहिए। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन द ब्रैकेट्स, राइट वेयर जेब्रा क्रॉसिंग स्टैंड। ये भी रोड सेफ्टी से संबंधित क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह से घर पे सुनते ही होंगे, यूज भी करते होंगे, लोगों को यूज करते देखते होंगे कि वी शुड ऑलवेज ब्लैंक्स ए हेलमेट्स वाइल रीडिंग ए बाइक, हमें हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए जब हम बाइक पे सवारी करते हैं। तो वेयर पहनना चाहिए, पहले में आ जाएगा वेयर। वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द ब्लैंक्स ए क्रॉस द रोड, जब हमें रोड को क्रॉस करते हैं तो जेड जेब्रा क्रॉसिंग होता है, पहले एक बार यहाँ इस तरह से बना होता है बड़ी सिटियों के अंदर, लोकल सिटियों में तो कम मिलता है लेकिन बड़ी सिटियों में देखते हैं जेब्रा क्रॉसिंग, तो ये ध्यान रखें। तो वी शुड ऑलवेज वी वॉक ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग, हम पैदल यात्रा करते हैं तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके निकलना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन तो आपके, 16 क्वेश्चन तक तो ये इस तरह से आ जाएगा, एक 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 क्वेश्चन वाले दो दो ये जो आ जाएंगे। इसके बाद में पार्ट नंबर 3 आपका चलेगा, जिसमें आपको फॉलोइंग ये जो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, 17-18 क्वेश्चन नंबर है, जिसके अंदर हम 17वें में देखते हैं। पहले आपको ये पैसेज बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। दिस स्टोरी इज फ्रॉम दिस अंडमान एंड निकोबार archipelagos. Ignatius was the manager of this cooperative society of कंचल। His wife, ये सुनामी वाले में से हैं, तो ये आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद में आप इस पैसेज के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, आराम से पहचान करके कर सकते हैं, ढूंढते हैं तो उसमें मिल जाता है। तो 17वां क्वेश्चन और 17वें के अंदर ए बी सी 3 दे रखे हैं। तो वी व्हाट डिड इग्नेशियस डू द कंचल, क्या करता था वो कंचल में? इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कंचल। पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या था? इग्नेशियस, ये देखो लाइन, पूरी पूरी लाइन दे रखी है यहाँ। इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कंचल। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर क्या मैनेजर था वो इग्नेशियस। इसका दूसरा भी, व्हाई डिड इग्नेशियस वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। इग्नेशियस की पत्नी ने उसे जल्दी ही 6 बजे क्यों उठा दिया था सुबह? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा हिज वाइफ, ये देखो ये दे रखा है यहाँ, हिज वाइफ वोक हिम एट अप एट 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एज अर्थक्वेक। उन्होंने भूकंप को महसूस कर लिया था, इस वजह से उसने उसे जल्दी उठाया था। इसके बाद सी आंसर की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड दिस ऑपोजिट टू दिस फ्लोमिंग्स वर्ड फ्रॉम दिस गिवन पेसेज। पेसेज में दिए हुए शब्दों के वो
अपोजिट लिखने हैं। स्टार्ट, स्टार्ट का क्या होता है? स्टॉप होता है, स्टॉप इसमें दे रखा होगा। स्टार्ट, स्टार्ट का ढूँढते हैं, मिल जाएगा इसमें। अ, ध्यान से देखने पर बढ़िया तरीके से पढ़ने से ये पैसेज हल होते हैं। ये स्टॉप दे रखा है, स्टॉप। इसके बाद है दूसरे का केयरलेस, इसका केयरफुल हो जाएगा। तो ये आप अच्छी तरीके से इसको ढूँढ लेना। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से दे रखा है। व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस टेमरस स्टॉप्ड? व्हाट इज दिस फैमिली डू आफ्टर फीलिंग्स earthquake? आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ के इस पैसेज को इनके क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो इसके बाद सी याद रखा इसमें 19वां और 20वां, ये भी केयरफुली रेड द पैसेज केयरफुली आंसर द गिवन क्वेश्चन गिवन बिलो। अगर मैं इसको हल करवाता हूँ तो आपका ये जो वीडियो है पूरा बड़ा बन जाता है, इससे आपका समय जाया होगा। इसको आप पॉज करके रोक के और इसे अपने पर्सन है वो सोल्व कर सकते हैं आराम से। रफ कॉपी में इसे तैयार कर सकते हैं, उतार सकते हैं, उतार के इसको बढ़िया तरीके से हल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन मॉडल पेपर को मैं कंटिन्यू मॉडल पेपर करवाऊंगा यहाँ, जिसके अंदर आपको बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी सही तरीके से हो सके। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन आते हैं आपके टोटल इस बोर्ड एग्जाम में 8th क्लास के। ये पूरा अच्छी तरीके से दे रखा है। आइडेंटिफाई द, देखो देखो ध्यान से। 21वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूज़पेपर ब्रिंग अस टू? तो ये इसमें दे रखा है। पेसेज पेसेज को ही देख पढ़कर आराम से आप इन प्रश्नों के हल कर सकते हैं। इसके बाद में ये 23वां क्वेश्चन, रेरेंज द फ्लॉमिंग सेंटेंस। इसमें कहानी दी होगी, उसको आपको सही तरीके से व्यवस्थित करके करके इन सेंटेंस को बनाना है। इसके बाद पार्ट नंबर 4 आ जाएगा आपका। 4th नंबर पार्ट है इजी एस इज अ टाइप क्वेश्चन। इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा। ये ध्यान देने वाली बात है कि जिस जहाँ पेपर में जो नाम दे रखा है उसी हिसाब से आप इस एप्लीकेशन को लिखना है। ये जो आपका राइट लेटर टू योर फ्रेंड्स, इनवाइट हिम, खुद का नाम नहीं लिखना है। पेपर में जो क्वेश्चन में आए वही नाम आपको इसमें ऐड करना है, उस हिसाब से लिखना है। ये कॉमन सेंस का की जानकारी के लिए होता है। इसके बाद में आपका अथवा में दे रखा है, अगर वो न आए तो राइट एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर रिक्वेस्ट द एडमिशन ऑफ क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। ये आपको जो दे रखा है ना, स्कूल का नाम दे रखा है वही नाम उसमें ऐड करना पड़ता है। वहाँ ये गलती करते हो और उससे फिर आपके नंबर करते हैं। और इसमें दे रखा है राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ। इसमें एक आपका आएगा चित्र दिया होगा, विजिट टू ए फेयर, मेले का भ्रमण है ये, एक मेले का भ्रमण। इस पर आपको लगभग 10 लाइनें लिखनी होगी, लगभग 100 शब्दों में। 100 ना, ए विजिट टू ए फेयर्स इन 100 वर्ड्स। तो इन 100 शब्दों में आपको इस पर ए विजिट टू ए फेयर, एक मेले का भ्रमण, लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये 25 क्वेश्चन बनते हैं। 25 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से हल कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। आप घर पर बैठे हैं तो इस समय का सदुपयोग करते हुए आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इस मॉडल टेस्ट पेपर को हल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा इस जाखड़िया क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।